हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टीकेएस जनरल स्टडीज। आई होप आपण मैंने भल थे। देखो आज आम मैंने कौन करवा एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड किसी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवा जहाँकि आपर एग्जाम रे हेल्प आसो। आपण मैंने जब चाहते यहीपरि भाव में क्वेश्चन एंड आंसर डेली प्रैक्टिस करने को डेफिनेटली आपने चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करेंगे। ठीक अच्छे देखो आम मैंने टॉपिक वाइज एंड सिलेबस वाइज ऑल जीएस पेपर क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करूँ। आपने जब चाहते आपर कॉन्फिडेंस गेन करने को सहित आप रिविजन करने को डेफिनेटली आपने चैनल को फॉलो करूँ। ठीक अच्छे देखो आपने ये वीडियो पीडीएफ पाइपर। ठीक अच्छे डिस्क्रिप्शन गले डिस्क्रिप्शन में आपने क्लिक करेंगे जैकि आपने कौन करेंगे ना टेलीग्राम चैनल जॉइन कले आपने यार पीडीएफ पाइपर। ठीक अच्छे चलते आज प्रथम क्वेश्चन देखा। आज प्रथम क्वेश्चन होची देखो आमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो आमर अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो गुड़िक सब देखो इंपोर्टाट क्वेश्चन होगा। ठीक अच्छे जहाँ जो गुड़िक आम एग्जाम आसो देखो प्रथम हूँ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहले कौन अटे। ठीक अच्छे ये देखो ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड अनएम्प्लॉयड आफ्टर ए ले ऑफ एंड बी ए डेली वेज लेबरर वेटिंग फॉर वर्क। देखो जो गोटे डेली वेजर जो मैंने था ठीक अच्छे लेबरर से मैंने देखो वेटिंग अपेक्षा करते फॉर वर्क एंड सी देखो ए फार्मर्स एंटायर फैमिली वर्किंग ऑन ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। डी ए ग्रेजुएट एक्टिवली लुकिंग फॉर ए जॉब्स। देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहले कौन अटे। सी हूँ फार्मर्स एंटायर फैमिली वर्किंग ऑन ए स्मॉल प्लॉट ऑफ ए लैंड। डी ए ग्रेजुएट एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब्स। देखो तो आम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहले यार सठिक आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स when more people are employed than actually needed। देखो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहले देखो गोटे थर आम गोटे कम गोटे वर्क मन धरतु जदि 8 जन दरकार होपेक्षा जदि 10 जन से कम करेंगे ताले यह हूँ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जेपर कि एग्जांपल फॉर मन रखिए आम एग्रीकल्चर सेक्टर है मन रखिए। ठीक अच्छे देखो इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ एन एंटायर फैमिली वर्क ऑन लैंड दैट ओनली नीड्स फॉर फ्यूर हैंड्स। ठीक अच्छे देखो आम देखते एग्रीकल्चर सेक्टर में टोटाल देखो फैमिली मेंबर मैंने जाती एंड काम करती। ठीक अच्छे बट से मात्र 2 जन कि 3 जन आवश्यक हुए बट से देखो 6 जन 7 जन यही भाव में एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते। ठीक अच्छे से यार आम कौन कहीपर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो व्हिच सेक्टर एम्प्लॉय द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। क्यों सेक्टर एम्प्लॉयज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। देखो क्यों सेक्टर में अधिक आम एम्प्लॉयमेंट देखा को मिलता है। देखो ए इंडस्ट्री सेक्टर, बी एग्रीकल्चर, सी सर्विस, डी कंस्ट्रक्शन। मन रखिए आम भारत में ठीक अच्छे क्यों सेक्टर में अधिक एम्प्लॉयमेंट देखा को मिलता है। यार सठिक आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट। कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर मन रखिए। ठीक अच्छे आम एग्रीकल्चर सेक्टर मन रखिए एग्रीकल्चर सेक्टर अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। ठीक अच्छे मोस्टली केते परसेंट आपने कमेंट भी करेंगे। ठीक अच्छे देखो द हाईएस्ट नंबर ड्यू टू अंडर डिपेंडेंस एंड लैक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो व्हाट डज द टर्म जॉबलेस ग्रोथ इम्प्लाई। जॉबलेस ग्रोथ कहले कौन अच्छे। ठीक अच्छे ये देखो एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग विथ नो जीडीपी ग्रोथ। बी जीडीपी इज ग्रोइंग विदाउट करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सी जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट बोथ आर स्टैग्नेंट एंड डी ओनली इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग। देखो आम जॉबलेस ग्रोथ कहले कौन अटे। यार सठिक आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर बी जॉबलेस ग्रोथ रिफ्लेक्ट a situation where economic growth doesn't lead to job creation and often due to automation or a capital intensive sector। jobless growth reflect करता है गोटे सिचुएशन जोटार इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डजंट लीड टू जॉब क्रिएशन ऑफन ड्यू टू ऑटोमेशन और कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमजी नरेगा। देखो आम एमजी नरेगा केबे स्थापन कराइला केबे एस्टाब्लिश कराइला सहित आपण मैंने कमेंट करेंगे आम एमजी नरेगा को। ठीक अच्छे एमजी नरेगा केते समय आमर एम्प्लॉयमेंट प्रदान करते सहित मिनिमम किपरि भाव में क्यों सेक्टर। ठीक अच्छे मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक अच्छे यार वेज रेट केते अटे। ये देखो महात्मा गांधी एंड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये देखो बी हूँ मिनिमम गवर्नमेंट नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सी महात्मा गांधी नेशनल रिहैबिलिटेशन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। डी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एमजी नरेगा कहले कौन अटे। एमजी नरेगा फुल फॉर्म हूँ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक अच्छे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट एक्ट सॉरी मन रखिए गारंटी एक्ट। ठीक अच्छे से ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट। देखो यार सठिक आंसर हूँ ऑप्शन नंबर ए एमजी नरेगा एक्ट मन रखिए यार फुल फॉर्म हूँ महात्मा गांधी नेशनल रूरल
एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ठीक अच्छे यार सठिक आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट बी देखो आमर एमजी नरेगा एम्स टू प्रोवाइड एटलिस्ट 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज थ्रू guaranteed manually labor work नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ठीक अच्छे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आमर निम्नलिखित मानक मध्य क्योंटा गोटे अनएम्प्लॉयमेंटर नुहे ठीक अच्छे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौटा गोटे आमर अनएम्प्लॉयमेंट नुहे ठीक अच्छे ये देखो स्ट्रक्चरल बी फ्रिक्शनल सी वॉलंटरी एंड डी सस्टेनेबल आमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यार सठिक आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर डी सस्टेनेबल इज नॉट ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द अदर्स आर स्टैंडर्ड एंड इकोनॉमिक टर्म्स अदर्स आर स्टैंडर्ड्स एंड इकोनॉमिक टर्म्स मन रखिए आमर डी हूँ नॉट ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बट स्ट्रक्चरल गोटे अनएम्प्लॉयमेंट अटे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अटे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अटे नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो व्हिच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे देखो क्यों ऑर्गेनाइजेशन आमर पब्लिशेस करता है द पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे ए नीति आयोग बी NASSO सी लेबर ब्यूरो डी CSO आमर क्यों ऑर्गेनाइजेशन मन रखती पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे को पब्लिश करता है सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर बी NASSO नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो आमर व्हिच इंडिकेटर मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ पीपल हु आर आइदर वर्किंग और सीकिंग वर्क ठीक अच्छे देखो क्यों इंडिकेटर मेजर द प्रपोर्शन of people who are either working or seeking work a unemployment rate and b labor force participation rate c work participation rate d dependency ratio which indicator ठीक है क्यों सूचक मेजर माने मेजर द प्रपोर्शन ऑफ पीपल हु आर आइदर वर्किंग और सीकिंग वर्क यार सठिक आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर बी आमर देखो ऑप्शन नंबर बी हो कहीं लेबर फोर्स सॉरी देखो मन रखियो ठीक अच्छे आमर लेबर फोर्स देखो आमर ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट कहीं इंडिकेटर मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ पीपल हु आर आइदर वर्किंग और सीकिंग वर्क बी हूँ करेक्ट कहीं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मन रखिए ये इंडिकेटर अटे मेजर अटे द प्रपोर्शन ऑफ पीपल हु आर आइदर वर्किंग और सीकिंग वर्क नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ देखो द एम्प्लॉयमेंट दैट अराइजेस ड्यू टू मिसमैच बिटवीन स्किल्स एंड जॉब रिक्वायरमेंट इज नोन एज द एम्प्लॉयमेंट दैट अराइजेस ड्यू टू अ मिसमैच between skill and job requirements is known as the employment that arises देखो आमर जो अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होता है सृष्टि होता है ठीक अच्छे ड्यू टू ए मिसमैच बिटवीन स्किल एंड जॉब रिक्वायरमेंट से कौन कहुए ठीक अच्छे देखो जदि आमर गोटे जॉब ठीक अच्छे आमर गोटे जॉब जदि अच्छी ताहले से स्किल ना ठीक अच्छे से जो स्किल एंड जॉब जो मिसमैच अटे ठीक अच्छे यही अनएम्प्लॉयमेंट को आम क्यों प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट कही था ये देखो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट सी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट डी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट यार सठिक आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर ए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेन्स व्हेन वर्कर्स स्किल डोंट मैच द जॉब्स मन रखिए जितेबाला आम वर्कर मैंने ठीक अच्छे से स्किल जॉब सहित मिसमैच होता है से आम कौन कहीपर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अटे यहाँ ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो व्हिच ग्रुप फेसेस द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया क्यों ग्रुप फेस करते हैं हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया ए मिडिल एज्ड मैन बी अनस्किल्ड लेबरर्स सी अर्बन यूथ एंड डी रूरल वुमेन देखो क्यों ग्रुप्स फेसेस द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया यार सठिक आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर सी अर्बन यूथ स्पेशली एजुकेटेड फेस हाई अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ सुइटेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज ठीक अच्छे सी हूँ करेक्ट कहीं अर्बन यूथ मन रखिए ठीक अच्छे मेनली दे आर फेसिंग मोर अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू जॉब ओके ड्यू टू जॉब एंड ड्यू टू स्किल्स दैट इज वाई दे आर फेसिंग मोर एंड मोर मन रखिए ठीक अच्छे अनएम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इनफॉर्मल सेक्टर देखो आमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इनफॉर्मल सेक्टर आमर इनफॉर्मल सेक्टर कहले कौन अटे ये देखो रजिस्टर्ड फार्म्स विथ रेगुलर वर्कर्स बी अनरजिस्टर्ड अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस सी MNC विथ कंट्राक्चुअल लेबरर एंड डी गवर्नमेंट जॉब्स देखो आमर इनफॉर्मल सेक्टर कहले कौन अटे यार सठिक आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर बी इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड स्मॉल एंटरप्राइजेस with little or no informal contract or social security ठीक अच्छे देखो यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर बी ठीक अच्छे अनरजिस्टर्ड एंड अनरेगुलेटेड एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन हो अंडर MG नरेगा वेजेस आर लिंक्ड टू व्हिच इंडेक्स हमारे MG नरेगा वेजेस आर लिंक्ड टू व्हिच इंडेक्स ए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स
and B consumer price index urban area, C wholesale price index, D labor cost index. Under MG नरेगा wages are linked to which index? यार सठिक आंसर होची देखंतु ऑप्शन नंबर ए मन रखियो ठीक अछि यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स CPIL कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स wages are linked to which index मन रखिबे हमर एमजी नरेगा जो वेजेस अच्छी यार लिंक करते क्यों इंडेक्स रे यह हूँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो व्हिच इज की कॉज अटे ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया व्हिच इज ए की कॉज ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया व्हिच इज ए की कॉज अटे अंडर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ए एक्सेसिव मेकानाइजेशन बी स्किल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स सी कैपिटल सरप्लस डी लैक ऑफ कैपिटल एंड सरप्लस लेबरर यार सठिक आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर डी अंडर एम्प्लॉयमेंट हैपेंस when labor is available but not utilized productively and due to limited capital and infrastructure यार सठिक आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर डी आमर देखो व्हिच इज ए की कॉज अटे ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया लैक ऑफ कैपिटल एंड सरप्लस लेबरर lack of capital and surplus laborer underemployment happens when labor is available but not utilized productively and due to limited capital and infrastructure मन रखिए due to limited capital and infrastructure next question होची देखंतु what does the gig economy refer to a large scale government employment b self employment in agriculture c freelance and short term contract jobs and d job in large companies आमर गिग इकोनॉमी कहले मन रखिए यह हूँ आमर गोटे फ्रीलांसर अटे एंड शॉर्ट टर्म कंट्राक्ट जॉब सठिक आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर सी गिग इकोनॉमी इंक्लूड्स पार्ट टाइम एंड फ्रीलांस जॉब्स यूजुअली फैसिलिटेटेड बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नेक्स्ट क्वेश्चन हो व्हिच इंडियन स्कीम फोकसेस ऑन स्किल डेवलपमेंट फॉर यूथ क्यों इंडियन स्कीम फोकस करते हैं ऑन स्किल डेवलपमेंट फॉर यूथ ए पीएम किसान बी PMAY सी PMKVY डी PMAFAVY क्यों स्कीम आमर फोकस करते हैं ऑन स्किल डेवलपमेंट फॉर यूथ यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY प्रोवाइड्स स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन हो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट या डिफाइन करता है क्यों प्रकार ये देखो टोटल अनएम्प्लॉयड टोटल पॉपुलेशन बी टोटल एम्प्लॉयड एंड लेबर फोर्स सी टोटल अनएम्प्लॉयड एंड लेबर फोर्स इंटू 100 एंड डी टोटल अनएम्प्लॉयड एंड टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन इंटू 100 हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज ए टोटल अनएम्प्लॉयड एंड लेबर फोर्स इंटू 100 मन रखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड टोटल अनएम्प्लॉयड एंड लेबर फोर्स इंटू 100 सी हूँ करेक्ट ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेक्टर इज मोस्ट अफेक्टेड बाय सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों सेक्टर हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में यह अफेक्ट करता है ठीक अच्छे क्यों सेक्टर आमर मन रखिए जहाँकि मोस्ट अफेक्ट करता है बाय सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये देखो IT सेक्टर बी मैन्युफैक्चरिंग सी एग्रीकल्चर डी कंस्ट्रक्शन यार सठिक आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर सी मन रखिए प्रायतः आम एग्रीकल्चर सेक्टर सीजनाली होता है ना या मोस्टली अफेक्ट करता है क्यों सेक्टर एक्चुअली मोस्टली अफेक्टेड बाय द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहीं आम देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में आम सीजन वाइज कौन होता है सीजन वाइज आमर एग्रीकल्चर होता है ठीक अच्छे सीजन वाइज आम एग्रीकल्चर होता है बट रिमेनिंग जो पीरियड रहा समय रहा से कौन होता है लोक मैंने जबलेस होता है से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहुए से ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो इन व्हिच 5 year प्लान वाज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फर्स्ट गिवन प्रायोरिटी इन व्हिच 5 year प्लान was employment generation first given priority क्यों 5 year plan was employment generation first given priority A first plan B third plan and C fifth plan D seventh plan क्यों 5 year plan was employment generation first given priority यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी फिफ्थ 5 year plan 1974 and 79 emphasized poverty and unemployment reduction with direct unemployment programs आमर जो फिफ्थ 5 year प्लान कह गले 1974 रु 79 मध्य यह आम देखा गले यह देखो मेनली फोकस करथिला का ऊपर आमर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिडक्शन किपरि भाबरे करि परिबो से आमर फिफ्थ 5 year प्लान ने मोस्टली यह ऊपर अधिक फोकस करा जायतिला ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखो आमर व्हिच मिनिस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज इन इंडिया क्यों मिनिस्ट्री
is responsible for employment policies in India? A. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. B. Ministry of Labor and Employment. C. Ministry of Finance. D. Ministry of Social Justice. क्यों मिनिस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज इन इंडिया? यार सठिक आंसर होची देखो ऑप्शन नंबर बी। मन रखिथे हमर ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट काहे कि ना व्हिच मिनिस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबिलिटी for the employment policies in India? Ministry of Labor and Employment is a ministry is a responsibility for employment policies in India. Next question है देखो what is the main objective of the Start of India initiative? मेन ऑब्जेक्टिव कहार अटे स्टार्ट अप इंडिया मेन ऑब्जेक्टिव कौन अटे? ए देखो क्रिएट रूरल जॉब्स ओनली। बी बूस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। सी प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब क्रिएशन। डी प्रोवाइड लोन्स टू फार्मर्स। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव? यार सठिक आंसर होची देखो ऑप्शन नंबर सी। मन रखिथे ठीक अछि स्टार्टअप इंडिया फोस्टर्स इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन होची which of the following is an impact of unemployment? ठीक अछि निम्नलिखित मानक मध्यरु हमर केउटा गोटे इम्पैक्ट होइते अनएम्प्लॉयमेंट? ए लोअर डिपेंडेंसी रेशियो। बी हायर पर कैपिटा इनकम। सी इंक्रीज्ड लेबर एंड इनइक्वालिटी। डी हायर इंडस्ट्रियल आउटपुट। आमर देखो आमर अनएम्प्लॉयमेंट रो इम्पैक्ट कोटा होइते ठीक अछि देखो लोअर डिपेंडेंसी रेशियो जो आमर अनएम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट होता है ना हायर पर कैपिटा इनकम जो ना इंक्रीज्ड पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी एंड डी एंड हायर इंडस्ट्रियल आउटपुट। मन रखिथे ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट ठीक अछि कहीं ना आमर अनएम्प्लॉयमेंट किपरि भाबे इम्पैक्ट होता है जदि कौन होता है जितेबाला आमर इंक्रीज होता है पॉवर्टी एंड वाइडेन सोशल इनइक्वालिटी। जितेबाला आमर पॉवर्टी आमर इंक्रीज होता है बा दारिद्र्यता जितेबाला आमर बढ़ी थाए ता सहित आमर सोशल इनइक्वालिटी बा सामाजिक इनइक्वालिटी थाए ठीक अच्छे असमानता जितेबाला बढ़ी थाए से आमर अनएम्प्लॉयमेंट देखा मिली थाए ठीक अच्छे। ये कि आमर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आई होप आपण मानकर प्रैक्टिस हेल्प आसो ता सहित आपण मानकर रिविजन आपण मैंने जब चाहते यहीपरि भाव में क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करने को डेफिनेटली आपण मैंने ये चैनल को फॉलो करूँ ठीक अच्छे। से मुझे विदाय नौची परवर्ती वीडियो यहीपरि भाव में क्वेश्चन